ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए बात करते हैं 27 अगस्त यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसी के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी अब बन चुका है, तो आप उसे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी डिटेल जो है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप उसे जाके ज्वाइन कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां मार्केट आवर्स के बीच में हम बताते हैं बेहतरीन से बेहतरीन लेवल्स, शेयर करते हैं आपके साथ डेटा और न्यूज, जिससे आपको अपनी ट्रेड सेटअप बनाते वक्त मिले सहायता। तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। फर्जी चैनल जो हमारे नाम से बने हुए हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट के बहुत सारे, उनसे सतर्क रहें, उनसे संभल के रहें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मार्केट में होने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपको पता होना चाहिए बाजार में पोजीशन बनाते वक्त, वो हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। उसके अलावा जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था हमारा OSR बैच यानी कि ऑब्जर्व, बहुत लोगों ने नाम दिया ओम साई राम। देखिए, उनकी तो कृपा हमारे और आपके सबके ऊपर ही है, मगर उस बैच का नाम है ऑब्जर्व। एस से अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, और आर से है रिवॉर्ड, यानी कि ऑब्जर्व, सिंप्लीफाई और रिवॉर्ड। अब ये क्या है, इसके लिए हम आज शाम में आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल और कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर छोटी सी क्लिप बनाने की, ताकि आप लोगों को समझ आए। यहां पर आपको स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, बताया जाएगा कि कैसे आपको बाजार में कारोबार करना है। कुछ ट्रेड सेटअप्स आपके साथ दिखाई जाएंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बाजार में काम करना है। तो चलिए फटाफट पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए, यानी कि आज के मंगलवार 27 अगस्त के डेटा पॉइंट। देखिए, आज बाजार खुलता है की क्लोजिंग कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने 2 दिन का रखा अवकाश, और यही हम आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि बाजार में हर वक्त ट्रेड ना करें, कभी कभार रिलैक्स भी करें बाजार के अंदर। हालांकि कल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार बंद हुआ था 25,011 के आंकड़ों पे। पहली बार इतिहास में निफ्टी 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखे गया था, जो कि एक अच्छे संकेत थे। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 14 पॉइंट की 14 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी ने कारोबार शुरू किया 25,025 के आंकड़ों पे। और उसके बाद आप चार्ट में देखेंगे तकरीबन 10:30 बजे तक बाजार में वोलेटिलिटी काफी थी, और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो तकरीबन 11:15 बजे तक, यानी कि जहां बाजार खुला वहां से पहले हल्की सी बढ़त, फिर हल्की सी गिरावट, और गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, 24,970। देखिए, जाके देखिएगा शनिवार को जो हमने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए मंडे के ट्रेड सेटअप, उसमें हमने बताया था निफ्टी में 24,970 के लेवल वो लेवल है जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं, और वहां से शानदार प्रॉफिट बना। 51,100 के बैंक निफ्टी के लेवल थे, जहां से दोबारा शानदार प्रॉफिट बना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
ओपनिंग के बाद बाजार बनाता है पहले तो अपना डे लो का लेवल, वो था 9:40 पे, वो थे आंकड़े 24,974 24,974 के लेवल। और उसके बाद डे हाई बनाता है बाजार ठीक 11:30 बजे के आसपास, वो थे 25,073 के लेवल, 25,073 के। कमेंट करके बताइएगा कि ऑल टाइम हाई से हम कितनी दूर अभी भी हैं या हमने ऑल टाइम हाई आज लगाया। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और उसके बाद बाजार तकरीबन 12 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक एक रेंज में फंसा रहा, और वो रेंज थी 20 पॉइंट की, और लग रहा था कि शायद रेंज के ऊपर स्तर को बाजार ब्रेक करेगा, मगर रेजिस्टेंस ने एक अच्छा आज रेजिस्टेंस का काम किया, और उसके बाद बाजार हल्के होते हैं और शाम के वक्त बाजार क्लोजिंग जो देते हैं वो थोड़ी सी अपनी डे हाई के लेवल से नीचे देते हैं। बट आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 99 पॉइंट का, मतलब 100 पॉइंट्स भी पूरे नहीं हो पाए। और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 7 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ 25,018। अच्छे संकेत, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है मंगलवार 27 अगस्त का, और यहां भी फटाफट डेटा के ऊपर बात करते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते सोमवार बाजार की जो क्लोजिंग थी वो अच्छी थी, 81,698, 81,698। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ 117 पॉइंट, 117 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग देता है सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, बट अगर ओवरऑल देखें तो एक अच्छा हरे निशान में बाजार खुला, और बाजार खुला 81,815 के आंकड़ों पे। और जहां बाजार खुला वहीं से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है लोअर लोज पे, यानी कि अपने कल की क्लोजिंग के बेहद करीब 81,600 के आंकड़ों पे। और यही हम समझाते हैं कि बाजार जब गैप अप ओपनिंग देता है तो ऐसे माहौल में आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती है उस टाइम प्रॉफिट बुकिंग करके लोअर लोज में एंट्री करने की, और जिसकी वजह से आपका एक शानदार प्रॉफिट बन सकता है। और यही हम समझाने और सिखाने की बात करते हैं हमारे OSR नए बैच में। OSR जैसा कि हमने बताया, ऑब्जर्व करना, मार्केट को ऑब्जर्व करना, पूरे टाइम देखते रहना मार्केट में कहां पर आपको एंट्री बनेगी, कहां पर आपको एग्जिट करनी चाहिए। दूसरा है सिंप्लीफाई, चीजों को सिंप्लीफाई तरीके से समझना कि क्या होता है एसएल, क्या होता है मार्केट के लेवल्स, क्या होते हैं ट्रिगर्स, और फिर रिवॉर्ड, यानी कि उसके आपके रिवॉर्ड मिलना। रिवॉर्ड देखिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, नॉलेज भी होती है, और यही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ने पे फोकस करेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे, किताबों को मतलब उसको घोट जाएंगे ना, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। डे लो के बाद बाजार बनाता है डे हाई, और वो था वक्त 11:30 बजे, और वो थे 80,919 के लेवल। अब जाके देखिएगा शनिवार इतवार की वीडियो में जब आपको बताई थी और बोला था कि 82, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, 81,919 है दोस्तों हाई का लेवल। बट 82,000 से पहले बाजार थोड़ा सा डराएगा, और वही आज हुआ। जैसे ही बाजार 80,900 के ऊपर जाने लगा होगा, बहुत लोगों ने पोजीशन बनाने की कोशिश होगी कि बस अब तो 82,000 जा रहा है, और वो अब सब ट्रैप होके आज शांति से बैठे होंगे, क्योंकि अब डर लगता है जब प्रीमियम कम होता है। प्रीमियम कैसे कम होता है वो सब भी सिखाने की कोशिश करेंगे हमारे नए चैलेंज के अंदर। तो फटाफट जाके ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है, उस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अननेसेसरी जवाब और अननेसेसरी चीजें उसमें क्वेश्चन ना करें। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 319 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग देखिए शाम के वक्त बाजार 2 बजे के बाद थोड़ा सा लुढ़कता है, और क्लोजिंग के वक्त बाजार थोड़ा सा लोअर लोज पे पहुंचता है, यानी कि अपने सुबह के लोअर लोज के बेहद करीब एक बार डिप देता है, जिसके कारण बाजार की क्लोजिंग होती है 81,712 के लेवल पे, यानी कि 3:30 बजे के बाद बाजार में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार की क्लोजिंग हुई 81,712, मात्र 14 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। मगर अच्छे संकेत, बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी, जिसके ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। तो बड़ा जोर जबरदस्त यहां पे देखने को मिलेगा, मोमेंटम और लोगों की चाल और नजर रहेगी। क्या हम वापस 51,000 के लेवल पे आएंगे, या हम 51,500 को ब्रेक करके रह पाएंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए मंगलवार 27 अगस्त का जो डेटा है उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग, बाजार ने 51,148 की क्लोजिंग दी थी कल, और कल जो हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लेवल थे वो 51,250 और 300 के लेवल के आसपास में थे। और अब जाके देखिए संडे को जो हमने ट्रेड सेटअप की वीडियो शेयर करी थी, वहां पर आपको बताया था कि एंट्री 51,100 के आसपास अगर आप करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, और 51,250 और 300 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, और उसी तरीके से बाजार ने कल कारोबार किया। कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा इस बात पे, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है जब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट समाज कल्याण में जरूर लगाएं। देखना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और खुद आपको अच्छा लगेगा। आज की बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है तकरीबन एक गैप अप 66 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करता है 51,214 के आंकड़ों पे, 51,214, और उसके बाद उथल पुथल जैसा कि हमें चार्ट पे साफ साफ देखने को मिल रहा है।
तकरीबन पूरे सुबह 9:15 से 11:30 बजे तक बाजार में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी थी, यानी कि कभी तेजी कभी मंदी, फिर लगे और मंदी तो फिर तेजी, और इसके चलते बहुत लोग आज ट्रैप होंगे, ये गारंटी की बात है, क्योंकि हम बार बार आपको समझाते हैं कि ऐसे माहौल में करना क्या है, गैप अप ओपनिंग हो और बाजार की पोजीशन क्लियर ना हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें, लोअर लोज पे आने दें तब आप एंट्री करें और फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट लेकर जाएं। तो आज का जो ओपनिंग के बाद जो डे लो का लेवल था वो था ठीक 9:35, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं 50,938 के लेवल। अब देखिए 51,000 के जैसे जैसे नीचे आएगा थोड़ा सुस्त होगा बाजार, सुस्त होने की वजह से बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये बनी एक शानदार अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो 9:35 पे जो डिप आया था बैंक निफ्टी में वो एक स्पाइक था, छोटा सा स्पाइक जिसने बहुत सारे लोगों के एसएल हिट किया और उसके बाद दोबारा से तेजी में पोजीशन बनाई। तो ये होता है बैंक निफ्टी का हाल, और कल है एक्सपायरी तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। लो के बाद बनाता है बाजार अपना डे हाई और होता है 51,405 के आंकड़े। डे हाई का लेवल था तकरीबन 11:35 पे और उसके बाद बाजार चलता है कंसोलिडेशन रेंज में, यानी कि सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा जाता है और आखिरी के वक्त में हमें थोड़ी सी निराशा वाली क्लोजिंग देखने को मिलती है निफ्टी बैंक में। हालांकि लाल रंग में बंद नहीं हुआ, मगर जितनी अपेक्षा की जा रही थी कि शायद बाजार 51,250 के लेवल को सस्टेन करके रुक पा रहा है, 11:30 बजे से उसके नीचे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में अगर गैप देखें तो 467 पॉइंट का बड़ा गैप, और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें तो 51,269, यानी कि जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 51,250 के लेवल के पास में जब फाइनल क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक की तो वो ये 51,269, तकरीबन 131 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। क्या अब ये पॉजिटिव जो क्लोजिंग हुई है आखिरी के मिनटों में अच्छे हैं नहीं है, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मंगलवार का दिन था, तो फिर निफ्टी मंगलवार 27 अगस्त का डेटा समझ लेते हैं फटाफट। और फिर निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, बड़ा जबरदस्त एक पैटर्न बन रहा है फिर निफ्टी के अंदर, और वो क्या है, प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,386 फिर निफ्टी की, और आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 17 पॉइंट की। अब इसे आप शानदार कहें या बेकार कहें वो आपके ऊपर है, बट हम तो इसको शानदार कहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब बाजार खुलता है हरे निशान में तो वो एक ऊर्जा देता है बाजार के अंदर। इन बातों को भी समझने की जरूरत है आप लोगों को। 23,403 के ऊपर बाजार खुलते ही आता है प्रॉफिट बुकिंग के, जिसके चलते बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल पहले, यानी कि कल की क्लोजिंग के नीचे पहुंचता है, और ये थे संकेत बाजार में एंट्री करने के 23,280 के आंकड़ों पे। हालांकि ये बाजार ने 2 बार मौके दिए आपको, मगर होता है कि जब बाजार गिरने लगता है तो लगता है कि एक्सपायरी है तो सब खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें सीखना और समझने की कोशिश करते हैं हम अपने नए बैच के अंदर। आ रहा है नए फॉर्म में तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि आप उससे क्या सीख पाते हैं। हालांकि डे लो के बाद बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल, और यहां पर आपने एक चीज बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और निफ्टी में देखा होगा कि 11:30 बजे के आसपास बैंक ने, निफ्टी ने और सेंसेक्स ने डे हाई बनाया और उसके बाद कंसोलिडेशन रेंज में फिर लुढ़क गया। मगर यहां ऐसा नहीं देखने को मिला, डे हाई का लेवल पहले बनाया बाजार ने 11:35 और फिर लगातार अपने डे हाई के लेवल को ब्रेक करता रहा। आखिरी डे हाई का लेवल बना था बाजार के अंदर 2:10 पे, और वो थे 23,603 के आंकड़े। हालांकि 3 बजे के आसपास एक बार बाजार में डिप जरूर देखने को मिला, मगर जो फाइनल क्लोजिंग हुई वो वापस से रिवर्स होते हुए दिखी, यानी कि हरे निशान में बाजार बंद हुआ। तो डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 323 पॉइंट का, और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें बाजार सफल हो पाया है 23,550 के ऊपर की क्लोजिंग देने में, और वो है 23,569, 23,579, तकरीबन 193 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग आप देखिए। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तमाम इंडेक्सेस कोई भी इतने बड़ी क्लोजिंग नहीं दे पाया, बट फिर निफ्टी दे पाया। तो अब क्या संकेत दिख रहे हैं उसे समझेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बुधवार 28 अगस्त के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 के हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है आप लोगों के लिए, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी डेटा, न्यूज या एनालिसिस होती है जो कि बेहतरीन हो सकती है आप लोगों की स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब से आप लोगों से एक हमें वादा चाहिए, टिप्स के भरोसे मत बैठो, आप सीखने के ऊपर भरोसे पे बैठो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा इस चैलेंज को ज्वाइन करें जो हमारा होता है। और अब की बार चैलेंज नहीं है, अब की बार तो बैच है जहां पे लर्निंग होगी, एनालिसिस होगी, और आपके साथ सीखेंगे और सिखाएंगे। जिस तरीके से हमने 15 ट्रेड 50 ट्रेड में बहुत लोगों ने यहाँ पे पैसा तो बनाया मगर नॉलेज भी गेन करी, सीखा कि एसएल क्या होता है, सीखा कि एसएल कब लगाएं कब ना लगाएं, सीखा कि कब लेवल पे एंट्री करें और कब कब एंट्री ना करें। अब निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है वो समझना बहुत जरूरी है फिलहाल आपके लिए। अब देखिए आने वाले
बृहस्पतिवार और शुक्रवार बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले बृहस्पतिवार को यूएस के जीडीपी डेटा आएंगे और जॉबलेस क्लेम आएगा, यानी कि देखा जाएगा कि क्या यूएस के जीडीपी डेटा जो है वो थोड़ा बढ़ता है, गिरता है, और जॉबलेस डेटा जो पिछली बार आया था और जिसकी वजह से रिसेशन का डर पूरे दुनिया में देखने को मिला था, उसके डेटा आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको बढ़ते हुए दिख सकता है तमाम बाजारों में, तमाम देशों में। उसके अलावा उसके बाद आएगा जापान का शुक्रवार को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। देखिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बाजार को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि बीते हफ्ते कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जापान के अंदर एक एक दिन के अंदर कई कई सालों का रिकॉर्ड टूटा था, जब बाजार ने वहां पे एक क्रैश दिखाया था। तो ऐसी स्थिति दोबारा भी आ सकती है, तो हम हायर हाइज के आसपास में खड़े हैं तो थोड़ा सतर्क रहेंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए कल यानी कि बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं केएनपी टीम की अपनी बनाई हुई एनालिसिस के साथ, वो शेयर कर रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। पहला है 25,040 के आंकड़े, 25,040 के लेवल है बाजार के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। देखिए बाजार ने कोशिश जरूर करी थी आज उसको सस्टेन करने की, मगर आखिरी के मिनटों में बाजार वहां पे अपना स्ट्रेंथ लूज करता है, और उसका प्राइमरी रीजन था कि बाजार अपने हायर हाइज को ब्रेक नहीं कर पाया। लगातार 2 दिन से बाजार ने कोशिश जरूर करी, मगर जो उसका हायर हाइज का लेवल है यानी कि अगस्त 1 को जो बने थे ऑल टाइम हाई के लेवल, उसे बाजार ब्रेक करने में सफल नहीं हो पा रहा। तो पहला रेजिस्टेंस है 25,040। अगर बाजार वहां टिकता है गैप अप ओपनिंग के साथ कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा, तो आप तैयार होंगे दूसरे रेजिस्टेंस के लिए जो कि होगा 25,075, यानी कि हम ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए तैयार होने शुरुआत कर देंगे और वहां पर हम बनाएंगे सेलिब्रेशन बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो अगला रेजिस्टेंस होगा 25,075, जहां के बेहद करीब हम आके बार बार लुढ़क रहे हैं, और उसके बाद खुला नीला आसमान निफ्टी के लिए, और वहां पर हम बनाएंगे 25,125 के लेवल तक के लेवल, यानी आने वाले बुधवार के लिए। तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग होते हुए भी देखेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहली सपोर्ट आपसे चाहिए लाइक, और बाकी सपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों न्यूज चल रहा है कि बहुत सारी जगह टेलीग्राम चैनल को बंद किया जा रहा है, तो ध्यान रखिए जब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप देखते रहिए, नहीं तो आप फटाफट स्विच कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के नए चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, और कल से हम उसके बारे में और ज्यादा आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है, उसकी रजिस्ट्रेशन कल ही बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें रजिस्टर कर लिया है, जहां पे 3 सेगमेंट है जैसा हमने आपको बताया। सबसे पहला है हमारा ऑब्जर्व, दूसरा है हमारा सिंप्लीफाई, और तीसरा है हमारा रिवॉर्ड। अब ये क्या होता है, बहुत सरल भाषा में हम आपको बता देते हैं। ऑब्जर्व का मतलब है जहां पर आपको ट्रेड तीनों में करनी है, तीनों में आपको प्रॉफिट बनाना है, नॉलेज लेनी है, मगर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। हर वक्त हर दिन ट्रेड नहीं लेनी, वहां पे पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 ट्रेड का सेटअप होगा, ताकि आप लोग वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छे लर्निंग के साथ पेशेंस और धैर्य सीखें। सिंप्लीफाई होगा कि नॉलेज के साथ उसको सिंप्लीफाई करना है कि ये चीजें क्या होती हैं, ताकि आपके अंदर धीरे धीरे कुछ कुछ स्ट्रैटेजी इतनी सिंप्लीफाई तरीके से समझ आने लगे आपको, ताकि आप जब अपनी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे करके बनाने लगे 4, 5, 6 महीने के बाद, तो आप समझ पाए कि कब मैं एंट्री करूं, कब मैं एग्जिट करूं। और लास्ट होगा रिवॉर्ड, यानी कि बड़ा ही जबरदस्त है ये प्रोग्राम, जिसके अंदर आप लोग सीखेंगे और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। उसके साथ साथ आप लोग देंगे जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अपना थोड़ा सा परसेंटेज। अब थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लग रहा है, बट फिर भी आपके सवाल है तो फटाफट हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलिंग इज नॉट अलाउड। चलिए, सपोर्ट है 24,970, अगर बाजार आता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट जैसे ही सपोर्ट को अगर बाजार ब्रेक करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ध्यान रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि जैसा हमने बताया कि बृहस्पतिवार को आने वाले हैं यूएस के जीडीपी डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के डेटा, तो वो सतर्क रखेगा आपको बाजार के लिए। दूसरा सपोर्ट है 24,910, देखिए इमीडिएट सपोर्ट है। जैसे रेजिस्टेंस हमने छोटे छोटे लेवल पे दिया है, वैसे सपोर्ट भी फिलहाल अभी निफ्टी के अंदर छोटे छोटे हैं। बड़ी गिरावट अभी हमें बाजार में देखने को नहीं मिल रही अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, जैसे कि कल भी आया था कि वापस से यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है बड़े लेवल पे। तीसरा 24,840, तो ये तीनों सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए बृहस्पतिवार के लिए, मगर कल जिसकी सब पे नजर रहेगी वो बैंक निफ्टी है, तो वो भी चर्चा करेंगे, पेशेंस रखिए। अब है सेंसेक्स के बारे में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए तेजी जरूर है, मगर ऑल टाइम हाई से हम बेहद थोड़े से दूर है, यानी कि 82,000 के लेवल जैसे हम पार करेंगे हम ऑल टाइम हाई का सेलिब्रेशन करेंगे। और देख लीजिएगा निफ्टी और सेंसेक्स साथ साथ सेलिब्रेशन करेंगे, बस सवाल यह कि क्या बैंक निफ्टी दोबारा से सेलिब्रेशन मोड में आएगा या वहां से हल्का होगा। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 81,780। आज कोशिश जरूर करी बाजार ने इसको ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट फेल होता है। तो फिलहाल पहला रेजिस्टेंस है 81,780 के आंकड़े।
दूसरा 81,855, ये दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जब तक बाजार इन्हें ब्रेक करके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता है तब तक हम 82,000 के आंकड़ों से दूर रहेंगे। इस बात पे गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और लास्ट रेजिस्टेंस है 81,910। देखिए बार बार आपको बता रहे हैं जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं 82,000 जैसे आंकड़े एक अहम डेटा प्रेजेंट करते हैं। वहां पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हैं, तो इसलिए वहां पर जब बाजार जाएगा तो बार बार डराएगा, बार बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा और जिसके चलते बाजार नरम हो सकता है और आपके जो कॉल के प्रीमियम है वो बहुत तेजी से कम हो सकते हैं। तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। अच्छी तेजी 82,100 या 82,050 के ऊपर टिकने दे बाजार, फिर देखिए कितनी अच्छी रैली दिखेगी सेंसेक्स में। और सपोर्ट की बात करते हैं, 81,580 पहला सपोर्ट हमारे डेटा के बेसिस पे निकल कर आ रहा है, जहां पे बाजार बन रहा है उसके बेहद ही करीब, ज्यादा दूर नहीं है, मगर 81,580 एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं आने वाले बुधवार के दिन। दूसरा सपोर्ट होगा 81,420, अहम सपोर्ट है। अगर बाजार ने 81,420 को ब्रेक करके 10 मिनट के नीचे की काम करना शुरू कर दिया, कैंडल ने बनना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो गिरावट है वो बढ़ते हुए दिख सकती है, क्योंकि देखिए बीते तकरीबन एक सवा हफ्ते में हमें इतनी अच्छी तेजी मिली है, लोअर लो से हम यहां तक पहुंचे हैं, तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला यहाँ पे बढ़ सकता है, जिसके चलते अगर बाजार 81,420 को तोड़ता है तो अगला इमीडिएट सपोर्ट होगा 81,280 के लेवल सेंसेक्स में। सबसे ज्यादा और आप सबको जिसका इंतजार है वो है हमारा बैंक निफ्टी, क्योंकि कल है क्लोजिंग। कमेंट करके बताइएगा, तो कल हम जरूर आपके साथ काम करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मार्केट आवर्स के बीच में। मगर जैसा आज हमने किया वैसा आपसे भी अपेक्षा है कि कभी कभार ब्रेक लें बाजार में, और जो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से लोग अच्छा लगता है वो मार्केट में ब्रेक लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार के साथ। कान्हा आए हैं, जन्माष्टमी ने सबने सेलिब्रेशन किया, धूमधाम से सेलिब्रेशन किया, और हमने भी किया, हमारी पूरी टीम ने किया। वही अपेक्षा आपसे रखते हैं, हर वक्त बाजार में काम अननेसेसरी ना करें। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी देखिए आलसी घोड़ा तेजी करने के मूड में बैठा हुआ है, गैप को फिल किया, आज गैप को फिल किया, उसके ऊपर जाने की भी कोशिश की, मगर हल्का फुल्का रुक गया। तो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला रुकावट का क्षेत्र होगा 51,260 के लेवल, यानी कि बाजार इससे ऊपर क्लोजिंग जरूर देखे गया, मगर वो फाइनल क्लोजिंग जो हुई ना एकदम से बाजार ऊपर उठ गया, वो वाली क्लोजिंग है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 51,260 और 280 की रेंज फिलहाल एक छोटा मोटा हर्डल का काम करेगा बैंक निफ्टी में। दूसरा है 51,385, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, या तो बाजार इसको अब की बार एक गैप अप ओपनिंग दे और उसको रिटेस्ट करे तो ये एक सपोर्ट का दर्जा बनेगा। और लास्ट होगा 51,555, ये तीनों लेवल हैं फिलहाल कल के लिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस। मगर हमारी और आपकी रहेगी पैनी नजर बैंक निफ्टी में कल के दिन, जो कि है एक्सपायरी का दिन, तो वहां पे कोशिश करेंगे आपके साथ लेवल दिन के वक्त में मार्केट आवर्स के बीच में शेयर करने के लिए। अब सपोर्ट से याद आया, आपने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जरूर कीजिएगा। आप सबको हमारी केएनपी टीम के परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। उसके अलावा उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया होगा, लोगों की मदद करी होगी, जो कि हम बार बार आपको कह रहे हैं। तो ये किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ पिक्चर्स है तो आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी कोशिश होगी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं। अब अगला सपोर्ट 51,100 के आंकड़े फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है, कल भी किया, आज भी किया। अब देखते हैं कि कल क्या बाजार सपोर्ट के नीचे जाके फिसलता है या रुकता है। अगर फिसलता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो होगी वो होगी 50,980, यानी कि खरीदारी की पहली रेंज, पहला लेवल। ऐसा नहीं कि 51,100 पे आप नहीं खरीद सकते, बट देखिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन है, आप खरीदेंगे, बाजार हल्का फुल्का 100 पॉइंट नीचे हो गया, प्रीमियम बहुत तेजी से आपका कम हो जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए कारोबार करने की कोशिश करें। बट अगर आप वहां पे थोड़ा सा संयम रख सकते हैं तो 50,980 और 51,000 के आंकड़े बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है इमीडिएट। अगर बाजार 50,980 के लेवल को तोड़ता है तो हम जाएंगे तीसरे सपोर्ट पे, जो कि होगा 50,900, और बड़ी समस्या बढ़ जाएगी अगर बाजार ने 50,900 के लेवल को ब्रेक करके 10 मिनट नीचे की कैंडल बना दी, तो अब आप दोबारा से तैयार हो जाइए 50,750 और 50,500 के लेवल पे, तो फिर अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे। ये सिंपल सा है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।